नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 23। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 7 तक सभी श्लोक सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आए जहां आपको 700 के 700 श्लोक मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं आज का श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को एक प्रकार अंतर स्पष्ट कर रहे हैं कि किस प्रकार कोई प्राण छोड़ रहा है, वो कैसी मनोदशा हो सकती है, वो कौन सा समय हो सकता है जब उसको संसार में पुनः नहीं आना पड़ेगा। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी हैं जो उनका समय के साथ किस प्रकार का उनकी जो जुड़ाव है प्रकृति के साथ, समय के साथ, जिन कारण से उनको पुनः संसार में आना पड़ता है। माने वो आगे 24वें 25वें श्लोक में समझ में आएगा। तो अभी 23वें श्लोक अर्थ में भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई मैं आपको ये अंतर आगे समझाने वाला हूं, तो इसलिए सावधान हो जाओ। तो क्या बोलते हैं, हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए योगी जन तो वापस ना लौटने वाली गति को, माने उन्होंने शरीर त्याग दिया और किस गति को पाया जहां से फिर वो आपको वापस लौटना नहीं। और दूसरा कोई ऐसा भी है जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं। उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूंगा। तो यह बहुत सी चीजों का स्पष्टीकरण समझा जा सकता है, आगे आपको वो और स्पष्ट हो जाएगा कि हमारा संबंध प्रकृति के साथ, समय के साथ जब तक पूरा बना रहता है, माने एक होता है भाई हम समय पालन क्यों कर रहे हैं, हम समय पालन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें सदा संसार में रहना है। हम अनुशासन से बहुत कठोर समय पालन कर रहे हैं ताकि हमें निवृत्त होना है। तो समय की बड़ी महत्ता है। इससे पहले वाले भी कई श्लोकों में हम पूरा समय अंतराल वो सब बात कर रहे थे, किस प्रकार वहां का समय, अगर ब्रह्मा जी का एक दिन ये है, कलयुग का एक दिन ये है, तो वो सब अंतराल समय की बातें चल रही थी। तो हम अगर समय से परे होना चाहते हैं, जैसे बोलते हैं कालातीत परमात्मा, तो समय से परे होने के लिए हम समय का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, समय से पालन करें, तो फिर उसको बोलते हैं अच्छा समय। अच्छा समय हालांकि आगे बताया जाएगा उसको कि भाई जो जिसका संबंध उदय के साथ है, प्रकाश के साथ है, उसको अच्छा माना जा रहा है। जिसका अंधकार पक्ष है, अंधकार के साथ है, तम है जहां ज्यादा, वो थोड़ा कम अच्छा समय माना गया। अब ये लेकिन अलग अलग वृत्तियों पर निर्भर करता है। अब ये बड़ा यहां बहुत गंभीरता से समझना है। जैसे मान लीजिए, इसको उदाहरण लेकर समझ में आएगा आपको। जैसे मान लीजिए मेरी प्रवृत्ति केवल भोग प्रवृत्ति है, मेरा अंतकाल चल रहा है और मैं चाहता हूं कि मुझे मरने के बाद मुझे कोई ऐसा लोक मिले जहां मैं अपने शरीर का जो भोग है वो और भोगूं। अब मैं काशीवास के लिए यदि जाऊं, समझिएगा ध्यान से, काशी को हम मरने के बाद वहां आपको आगे भोग मिलेगा या आप ऐसे लोकों में जाएंगे जहां पर माने पुनर्जन्म के लिए ही जिसकी बड़ी उत्कंठा है, मुझे अगले जन्म में जाकर किसी लोक में शरीर का भोग भोगना है, या जिसको अपनी भाषा में कह देते हैं ना भाई स्वर्ग लोक, वहां पर सुख सुविधा के साधन और बढ़ जाएंगे इस जन्म के। तो हम काशी को कभी भी ऐसा नहीं बोलते कि वहां पर आपको आपका अगर वहां पर प्राण त्याग करते हो तो वो आपको पुनरावृत्ति के लिए नहीं बना है। लेकिन मेरी वृत्ति अगर पुनरावृत्ति के साथ जुड़ी हुई है तो फिर ये एक विरोधाभास हो गया। तो सही समय पर
हमें चयन करना पड़ता है हम संसार के साथ हमारा जुड़ाव कैसा है नहीं है। अब कोई व्यक्ति यही मानकर बैठा है कि भाई मैं रहना चाहिए, माने मैं, मेरा अस्तित्व मिटना नहीं चाहिए, उसको मुक्ति दे भी देंगे तो माने वो एक प्रकार से मुक्ति तो वो उसकी अभी वैसी वृत्ति आई ही नहीं है, वो समझ ही नहीं है उसको, माने उसको कोई समझाना, हालांकि मुक्ति उसको मिलने वाली नहीं है, फिर भी अगर उसको समझाया जाए कि भाई आप मुक्ति लेंगे क्या, उसको अगर ये इसको बोलते हैं मुक्ति, कहता है जी मुक्ति का अर्थ क्या होता है, कहता है मुक्ति में आपका जो एग्जिस्टेंस है मैं, वो खत्म हो जाएगा, केवल है रहेगा, परमात्मा में आप विलीन हो जाएंगे। उसको वैसा समय वैसी परिस्थितियां मिल ही नहीं पाएंगी जो मुक्ति के लिए क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी हम बोलते हैं ना भाई, ये एलिजिबिलिटी है। आप उसको किसी भी वे से पकड़ लीजिए, मेरे जीवन की शैली मैंने वैसी बना ली है तो मुझे अंततोगत्वा समय भी अपने आप ही वैसा मिल जाएगा। अब जिंदगी भर मैंने जीवन में कभी भी मुक्ति को महानता दी नहीं है, केवल मैं वही भोग के साधन, शरीर, अलग अलग वस्तुओं का एकत्रण, मरने के बाद भी मैं रहूंगा, स्वर्ग लोक में जाऊंगा, ये सब भावना अगर मेरी रहेगी तो उसको, जैसे हम समझाने के लिए कहते हैं ना भाई ये इन दिनों पर स्वर्ग का दरवाजा खुला रहता है, इन दिनों पर मुक्ति का दरवाजा। अब जो मुक्ति के लिए बात कर रहा है, ठीक हो गया, अब मुक्ति के लिए क्या वो व्यक्ति उस मुक्ति को पाने के लिए तैयार है कि नहीं है। यहां पर हम स्वर्ग को मुक्ति नहीं बोल रहे हैं, ये बात अच्छे से स्पष्ट कर लीजिएगा। सामान्यतः वाक्यों में बोल देते ना भाई ये स्वर्गवासी हो गया, हालांकि वो एक प्रकार का सभी के लिए एक सामान्य ही शब्द होता है, मरणोपरांत कहते हैं भाई स्वर्गवासी हो गया। हम लेकिन यहां पर स्वर्ग और मुक्ति को अलग अलग देख रहे हैं। मेरी वृत्ति पूरी तरह से भाई मैं मरने के बाद भी रहूं और मेरा भोग बढ़ जाए, मैं ऐसी जगह रहूं जो बड़ा आलीशान हो, वो ऐसी वृत्ति लेकर अगर मैं काशीवास करूंगा, क्या लगता है आपको, क्या मैं मुक्ति के लिए एलिजिबल हूं? मेरा वहां मरण होने से क्या मुझे मुक्ति मिल जाएगी? जब मेरा वो समय अनुसार वो स्थान मैच ही नहीं कर पा रहा हूं मैं, तो कैसे बनेगा? तो यहां पर मुख्य रूप से आगे भगवान भाई स्पष्ट करेंगे कि भाई जो प्रकाशवान हो गया, यहां प्रकाश एक प्रकार से ज्ञान का घ्योतक भी है, ज्ञान को समझाने के लिए, जिसका संबंध उजियाले के साथ है, प्रकाश के साथ है, ज्ञान के साथ है, वो मुक्ति के लिए एलिजिबल, वो मुक्ति के लिए उसका जो वो माना जाएगा, उसके लिए उपयुक्त माना जाएगा। और जो व्यक्ति अभी शरीर, प्रकृति, संसार, भोग वृत्ति ये सब चल रहा है, वो मुक्ति के लिए एलिजिबल कैसे माना जाएगा? उसको मना, अगर आप बताकर भी मुक्ति देंगे तभी भी वो मना कर देगा। तो जो 24वां और 25वां श्लोक अर्थ रहने वाला है 8वें अध्याय का, बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो जैसे मैंने बताया था कि 8वां अध्याय मुख्य रूप से उन्हीं के लिए, हालांकि सभी को पढ़ना है, लेकिन उनके लिए विशेष रूप से जिनका अभी वो माने ऐसा कोई समय चल रहा है कि अब इनका निवृत्ति आने वाली, माने इनका शरीर का त्याग होने वाला, तो उनको 8वां अध्याय विशेष रूप से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो ये आप अच्छे से, मैंने इसको एकदम स्पष्ट समझ लीजिए, काशीवास मुक्ति के लिए या काशीवास स्वर्ग के लिए? काशीवास मुक्ति के लिए। लेकिन अगर मेरी वृत्ति वहां पर पूरी तरह से कि भाई मेरे मरने के बाद मुझे कोई पुण्य लोकों की प्राप्ति हो जहां पर मैं दम और बढ़े, तो मिसमैच हो रहा है वो। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि वो उपयुक्त समय, भगवान एक प्रकार से सारा इसमें काल का ही खेल है, सारा काल यानी समय का ही सब अंतर है। हम जीते जी जब मुक्ति को समझ लेते हैं तो मरने के समय हमें वैसा काल मिल जाता है। जीते जी हमने कभी मुक्ति को समझा नहीं तो मरने के समय वैसा उपयुक्त काल कभी मिलेगा नहीं। इसलिए केवल आप, वो समय होता है, उस समय पर मरने पर मुक्त हो जाते हैं, अगर केवल वहीं ध्यान लगा के रखेंगे तो
समस्या हो सकती है, अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। तो पहले आप परिभाषा समझिए कि ये स्वर्ग है, ये मुक्ति है। जब अंतर स्पष्ट होगा एकदम, और प्रेम उसके प्रति होना चाहिए, मतलब जबरदस्ती, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि सबको बट रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत ही कोई माने लाखों में कोई एक व्यक्ति बिना कारण के अपने परमात्मा से प्रेम कर पाता है, यह भी समझना है अपने को। अगर मेरा प्रेम, भाई जैसे एक तो व्यापारियों वाला प्रेम होता है कि भाई ये मुझे व्यापार में कुछ मुनाफा दे देगा तो मैं, ये दोस्त है मेरा, अब व्यापार में मुनाफा या कोई भी, मतलब जहां पर ये कुछ मुझे लाभ ऐसा, तो ये वाला जो, लेकिन जो मुक्ति का प्रेम है, वहां पर मुझे तो अपन जो मेरा ये फॉर्मेट है, मैं उसको तो मुझे खत्म ही करना है। मैं नहीं है यहां, मैं क्या बन जाएगा, है बन जाएगा, केवल है, वो तो पहले से ही है। लेकिन मैं जो अलग से एग्जिस्टेंस है, जो बार बार मेरे सुख और दुख का कारण बनता है, उसको है में बदलना है। और जैसे ही मैं है बदल गया, वो सुख और दुख खत्म। लेकिन ये सामान्यता इतना सरल नहीं है, कोई बहुत बड़ा कारण होना चाहिए उसके साथ। परमात्मा से प्रेम बिना कारण के कोई बिरला ही कर पाता है। मतलब इसमें हम सभी शामिल, मैं भी शामिल हूं। बिना कारण के ऐसा प्रेम कैसे जागृत हो सकता है? तो जब वो जीते जी इस बात को, मुक्ति की उसकी उत्कट अभिलाषा जागती है, तब ही उसको वैसा समय, स्थान, दिवस प्राप्त हो सकता है जब वो मुक्ति को जाए। आपको ये बात समझ में आ रही? केवल आप उसमें मत फंसिएगा। माने दिन का निश्चित रूप से बड़ा महत्व है, स्थान का बड़ा महत्व है, लेकिन मनोवृत्ति का सबसे ज्यादा महत्व है। व्यक्ति की मनोवृत्ति संसार से ही जुड़ी हुई है। मैंने जैसे बताया अभी, मेरी मनोवृत्ति संसार से पूरी तरह जुड़ी हुई है। तो वो स्थान भी क्या मुझे मुक्त कर सकता है क्या? क्योंकि मेरी वो अभिलाषा ही नहीं है। मेरी अभिलाषा तो मरने के बाद भोग की है, मुझे स्वर्ग प्राप्त होना चाहिए, मुझे ये भोग मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए। तो क्या फिर वो मुक्ति की नगरी में मैं, मेरा जाएगा, अगर मैं वहां, मेरा अंत वहां होगा, तो क्या मेरी इच्छा ही नहीं है वहां पर? लेकिन जो मुक्ति के लिए वास कर रहा है, उसके लिए बहुत सरल है, किसी भी समय वो सीधा। तो ये अंतर का स्पष्टीकरण आपको आगे 24वें 25वें श्लोकों में होगा। लेकिन यहां पर केवल स्थान या वो समय माने वो उस विशेष समय पर मृत्यु हो जाए तो फिर वो मुक्त हो जाता है। इससे ज्यादा महत्व किसको देना है आपको? जीते जी का जो समय है, उसमें आपने मुक्ति या स्वर्ग के अंतर को समझा या नहीं समझा? ठीक हो गया? तो साधक के द्वारा प्रकृति और समय के प्रति अलग अलग प्रकार का व्यवहार, ठीक है, वो समय के प्रति अलग अलग व्यवहार करते हैं, में अंतर का स्पष्टीकरण किया जाएगा, जिसमें एक बांधने वाला, मैंने उसका समय या प्रकृति के साथ एक व्यवहार ऐसा है जो बांधने वाला है। समय पालन एक पहला साधक कर रहा है, दूसरा साधक भी समय पालन कर रहा है। लेकिन समय से एक निवृत्त होने के लिए और एक समय में ही आगे और बढ़ने के लिए भी, आगे भी जो मैं जाऊंगा तो फिर मुझे वहां पर बढ़िया भोग मिलेगा, तो वो जब तक वो एक काउंटिंग में फंसा हुआ है, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 1000 साल, 1 लाख साल स्वर्ग में वास करूंगा, कितना बढ़िया भोग, एक कहता नहीं बस अब तो बस मैं मुक्त होना चाहता हूं। क्योंकि पहले ही बार बार बताया गया कि आप किसी भी लोक में जाइए, माने अगर शरीर या मैं की बात करें तो आप चाहे देवलोक जाइए, ऊपर के देवताओं के लोकों में, जब ब्रह्मलोक में जाइए, उम्र बड़ी हो जाएगी, लेकिन सभी एक ना एक दिन समाप्त होते। केवल वो मुक्ति ही है जहां पर कोई डेट नहीं है, जहां पर कोई काल, कोई समय नहीं है, वो शुरू से है, अनादि है। ठीक हो गया? सनातन है वो। तो जो परिवर्तनशील प्रकृति के साथ संबंध रखता है, उसको फिर पीछे लौटकर आना पड़ता है। परंतु जो परिवर्तनशील प्रकृति, यहां परिवर्तनशील में कहीं ना कहीं समय अपने आप ही शामिल हो रहा है। क्योंकि जो हमारा पैमाना है सबसे बड़ा किसी भी चीज को मापने का, वो क्या है? समय।
कहता है ये परिवर्तन आ रहा है, तो उस परिवर्तन को आप मापेंगे कैसे? अब आपको ये 1 बरस दिया है तभी तो आप माप पा रहे हैं परिवर्तन है, या आपको 10 सेकंड भी दिए तभी तो आप माप पा रहे हैं। तो परिवर्तन का सबसे बड़ा पैमाना तो समय ही है, जिसको हम यहां पर काल। तो अगर यहां पर जो व्यक्ति अनुशासन धैर्य के साथ समय पालन करता है तो वो समयातीत या कालातीत हो जाता है, और जो प्रवृत्ति जिसकी भोगों में है वो समय में और बंध जाता है। ठीक हो गया? तो प्रकृति के साथ संबंध नहीं रखता, उसे फिर लौट कर नहीं को। तो कौन ऐसा जो परिवर्तनशील प्रकृति के साथ संबंध नहीं रखता है, वो फिर कालातीत हो जाता है, उसको फिर लौट कर नहीं आना पड़ता। तो इसका स्पष्टीकरण हम आगे के श्लोकों में करेंगे, और आप लोगों के सहयोग के लिए, सपोर्ट के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। इसी प्रकार का सपोर्ट आप बनाए रखिए, ताकि हम भगवत गीता के 700 श्लोक अर्थ, क्योंकि इसके लिए बहुत ऊर्जा लगती है, और ऊर्जा तभी आ सकती है जब आप लोगों का सहयोग निरंतर हमें मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।